एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर में अंगदान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने किया। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव और कलेक्टर शिवम वर्मा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक में जल जीवन मिशन को लेकर भी चर्चा की गई। हमारे YouTube चैनल और Instagram पेज को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने अंगदान अभियान को जन जन तक पहुंचवाने को लेकर अपने सुझाव साझा किए। साथ ही यह भी चर्चा की गई कि आम नागरिक किस प्रकार इस अभियान से जुड़ सकते हैं और इसमें सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं। बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि अंगदाताओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, जिसे सरल और सुलभ बनाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। प्रशासनिक स्तर पर संकेत दिए गए हैं कि अंगदान जागरूकता अभियान मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में शुरू किया जा सकता है। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया कि दिशा समिति की भी बैठक हुई। इस दौरान जल जीवन मिशन को लेकर भी चर्चा की गई। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। अंगदान को लेकर, अंगदान में पूरे विश्व में भारत बहुत पीछे है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंगदान को लेकर पूरे देश में आह्वान किया है। और जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ आह्वान करते हैं तो हमारा इंदौर अग्रणी रहता है, जिस प्रकार स्वच्छता में रहा है। तो इसमें भी हम अंगदान को लेकर आज जन जागरण अभियान शुरू कर रहे हैं। आने वाले समय में सभी से चर्चा करके आदरणीय महापौर जी, जिलाधीश और सभी शहर के सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ थे, उन्होंने संकल्प लिया है कि इंदौर एक देश में रिकॉर्ड बनाएगा अंगदान की प्रतिज्ञा लेकर। और चूंकि ये आजकल छोटों के पोर्टल पे ऑनलाइन है तो सबको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो उसके लिए एक अभियान शुरू करेंगे और पूरे शहर में सब समाज गुरु और धर्म गुरु के आशीर्वाद से इस अभियान की शुरुआत होगी। विशेषता शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में। और शहरी क्षेत्र में जो अमृत योजना पैकेज 1 और अमृत योजना पैकेज 2 उस पर चर्चा हुई। शहरी क्षेत्र में अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अमृत योजना का शुभारंभ किया, उसकी प्रगति रिपोर्ट और पैकेज 1 में जो काम हुआ है उसकी समीक्षा। तो पैकेज 1 में भी कुछ काम ऐसे हैं जिसकी समीक्षा होना बाकी है। और आने वाले समय में जो नर्मदा का चरण आ रहा है पैकेज 2 अमृत का, उसमें काम किस स्तर पर है, आज सब अपने जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात कही। हमने महत्वपूर्ण बात ये कही कि जो अभी जो अमृत योजना 2 में जो लाइन डल रही है, चाहे ड्रेनेज की लाइन हो या पानी की लाइन हो, उसका जीआई मैपिंग होना चाहिए। तो मुझे बता दो खुशी कि अभी गतिशक्ति पोर्टल पे जितनी भी नई लाइनें डल रही है, चाहे पानी की हो या ड्रेनेज की, उसकी चाहिए। पर हमने उससे ये महत्वपूर्ण कहा है कि जो पुरानी ड्रेनेज की और पानी की लाइन डली हुई है वो उसकी मैपिंग निकाल के उसको सुपर इम्पोज करना पड़ेगा, क्योंकि जो नई लाइन डल रही है क्या मालूम हो उसके आसपास कोई ड्रेनेज की लाइन हो या पानी की लाइन हो, वो डालने में छूटे। तो ये महत्वपूर्ण है कि जो पुरानी लाइनें चाहे ड्रेनेज की हो या पानी की हो उसको सुपर मैपिंग हो, वो आज महत्वपूर्ण हुआ। बैठक हुई किस संबंध में हुई है और क्या निर्णय लिए गए? आज माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें हमारे यहाँ नगर निगम क्षेत्र में चल रहे जो अमृत के प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी रिव्यू किया गया, उनमें क्या स्टेटस है उसके बारे में अवगत कराया गया समिति के सदस्यों को। और कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी जो जल जीवन मिशन के एजेंडा था उस पर चर्चा हुई। सर, निगम को भी कुछ इसमें जो निगम द्वारा ऑलरेडी अमृत में चाहे सीवरेज के वर्क्स हों चाहे हमारे पेयजल के वर्क्स हों, उसके संबंध में हमने जानकारी भी दी है। उसमें कुछ जो माननीय जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए हैं उनको हम लोग और तेजी से काम करने के लिए टेकअप करेंगे। सर, भैया अभी जो बैठक हुई है किस संबंध में हुई थी और क्या माननीय सांसद जी की अध्यक्षता में दिशा की मीटिंग होती है, जिसमें जिले और शहर में केंद्र सरकार की योजना से जो काम चल रहे हैं उनके रिव्यू और मॉनिटरिंग होता है। तो आज विशेष रूप से इंदौर शहर में अमृत के माध्यम से जो ड्रेनेज सीवरेज के काम है उन पर चर्चा हुई है। भविष्य की दृष्टि से कितना पानी लगेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, कहाँ कहाँ लाइन डलनी है, उन सब के बारे में चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि अमृत 1 ड्रेनेज डालने का काम तो शुरू हुआ है, लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा ये रही कि जो कॉलोनीज में लोगों ने मानक के एसटीपी नहीं बनाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हमने सुझाव दिया है। और एक ये जो अवैध कॉलोनियों में लोग प्लॉट बेच रहे हैं और जो गरीब उसमें खरीदते हैं जिनका नुकसान होता है, उसके लिए भी मैंने कहा है कि इन सब जगहों पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाएं कि ये अवैध कॉलोनी है, यहाँ मकान ना खरीदें और ना बनाएं।
भैया आज आपने कोचिंग निरीक्षण भी करा था एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।